नमस्कार, मैं अक्षय गौड़ फिर से आप सबका स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जितने भी लोग इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और चाहूँगा वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ऑनलाइन भी शेयर करें और साथ ही साथ आपको आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं आपके जो आपके साथ में पढ़ते हैं, जो आप ही की तरह अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी इस बारे में बताएं कि उत्कर्ष क्लासेस उन्हें यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाने के लिए प्रयासरत है और वो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। इसकी कोशिश आप भी हमारे साथ साथ करते जाएं ताकि हमारी इस मुहिम को एक बड़ा वो सहारा मिल पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। पिछले जो वीडियो हमने बनाया था वो बनाया था घड़ी का, क्लॉक का, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसी के दूसरे अध्याय को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ। पिछले वीडियो की अगर बात करें तो हमने बड़े तौर पर एक ही बात की थी कि किसी समय पर क्या एंगल होगा और उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था कि जब भी आपको एंगल निकालना हो तो वो बराबर होगा 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। ये फॉर्मूला 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट भी हो सकता है। मतलब इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव आ रही हो चाहे नेगेटिव आ रही हो, आपको उसको पॉजिटिव ही लेना है। बस आपको 11 इंटू मिनट और 60 इंटू घंटे का डिफरेंस निकालना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। साथ ही साथ कभी एंगल दिया हो कि 30 डिग्री का एंगल चाहिए, 50 डिग्री का एंगल चाहिए, 0 डिग्री का एंगल चाहिए, 180 डिग्री का एंगल चाहिए, तो उस मिनट की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं 2/11 30 इंटू घंटे प्लस माइनस थीटा। इस थीटा की वैल्यू कोई भी एंगल जो आपको दिया हो, 30 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 0 डिग्री का, वगैरह वगैरह। और हमने देखा था कैसे हम इस फॉर्मूले में रख के किसी भी वैल्यू के वक्त पे क्या मिनट होगा, क्या टाइम आ रहा होगा, ये हम निकाल सकते हैं। ऐसी बातें हमने की थी। साथ ही साथ अब देखें, अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री की बात की है तो फॉर्मूला लगाइए, 110 डिग्री की बात की है फॉर्मूला लगाइए। अगर बात करते हैं स्पेशल एंगल्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल एंगल्स यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, अगर इनकी बात की है तो हम बिना फॉर्मूले के काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और पिछले वीडियो में हमने 0 डिग्री और 180 डिग्री की बात की थी कि हम इसको कैसे बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हैं। बात जब 0 डिग्री की करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री के साथ में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है वो दोनों कांटों के मिलने की बात की जा सकती है, एक दूसरे के ऊपर की बात की जा सकती है, एक दूसरे के ऊपर, और बात की जा सकती है इनके अतिव्यापित यानी ओवरलैप करने की। अतिव्यापित या इंग्लिश में बोलें तो ओवरलैप। both the hands will meet each other, both the hands will be above each other, both the hands will overlap। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है कि दोनों कांटों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। फिर हमने बात की थी 180 डिग्री की, और 180 डिग्री को बयां करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है वो किया जा सकता है कि दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत हों यानी ऑपोजिट हों, दोनों कांटों के बीच की दूरी अधिकतम हो। देखें अब दूरी अधिकतम कैसे होगी, अब 180 डिग्री से बड़ा तो एंगल नहीं होता है। मेरे कहने का यह मतलब है, एंगल अगर सपोज करें 210 डिग्री हो जाए, ये एंगल 210 डिग्री हो जाए, है ना, तो 210 डिग्री 180 से ज़्यादा है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एंगल बचा वो 150 डिग्री बचा, तो अभी दूरी अधिकतम नहीं है। तो मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, 180, दोनों जगह से वो 180 होगी, तो दूरी अधिकतम, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज मैक्सिमम का अर्थ भी 180 डिग्री का एंगल उन दोनों कांटों के बीच में हो, यही होता है। और इसके अलावा दोनों के बारे में की जा सकती है कि उनके बीच में 30 मिनट का डिफरेंस हो। तो 30 मिनट के डिफरेंस का मतलब भी हो गया, 30 मिनट का डिफरेंस भी हो गया कि एक 0 पे और एक 6 पे, तो वो 30 मिनट का हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री का हो या 0 मिनट का हो एक ही बात है। और इनके लिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम 12 बजे वाले क्लॉक से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हम 6 बजे वाले क्लॉक से कंपेयर करेंगे। अगर आपको ये बातें कम समझ में आ रही हैं तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने वो मिस किया है तो, और अगर आपने मिस नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों एंगल्स के बारे में जो हमने पढ़ा था उसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही होगी। अब बात करते हैं तीसरा, और ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है 0 डिग्री और 180 डिग्री से। इसको समझाने की ट्राई मैं करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार आएगा उस पर आप ज़रा गौर करें। क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल
90 डिग्री का एंगल दोनों कांटों में किस टाइम पे किस समय बनेगा। पहले इसका बेस समझें आप। क्या कह रहे हैं, रश्मि कह रही हैं गुड मॉर्निंग। जी हाँ रश्मि वेरी गुड मॉर्निंग, सोनम मीना वेरी गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत मैं करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिना इंटरेक्शन के उनको चलता होगा और वो सीधे कंटेंट पे हम फोकस कर रहे हैं, इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा प्यार और मेरा जितना भी केयर आप लोग के लिए है वो एज इट इज़ बना रहेगा पूरी उत्कर्ष की टीम का। क्वेश्चन क्या है, 5 से 6 बजे के बीच दोनों कांटों के बीच किस समय पर 90 डिग्री का एंगल यानी कोण बनेगा। इसकी लैंग्वेज ये हो सकती है 5 से 6 बजे के बीच किस समय पर दोनों कांटे लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 बोथ दी हैंड्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या क्वेश्चन हो सकता है 5 से 6 बजे के बीच दोनों कांटों के बीच का अंतर 15 मिनट कब होगा। तो 15 मिनट भी वो बोलेंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री का फर्क होता है, इसलिए 15 × 6 30 90 डिग्री ही यहाँ पे आपको। तो ये एक ही बात हुई। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले से आप करें, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, पर बिना फॉर्मूले के करें। जब मैं बात सुनता हूं 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री मेरे दिमाग में 90 डिग्री सुनते ही एक 3 बजे वाला ख्याल आता है कि 3 बजे छोटा वाला कांटा 3 पे, बड़ा वाला कांटा 12 पे, 90 डिग्री का एंगल बनता है। आइडियल फॉर्मेशन जो 90 डिग्री का है मेरे मस्तिष्क में 3, मतलब क्लॉक की अगर लैंग्वेज की बात करें तो 90 डिग्री का एंगल 3 बजे बनता है और 90 डिग्री का एंगल 9 बजे बनता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपसे बोला है 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे का मतलब हो गया 5 बजती हैं यहां पे। 5 से 6 बजे के बीच में घंटे की वैल्यू क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, 5 इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच का कोई भी टाइम हो, 5:20, 5:15, 5:45, 5:05, 5:50, तो वो 5 घंटे कुछ मिनट ही कहलाता है। 6 बजे के बाद वो 6 बजे कुछ मिनट कहता है। 5 से 6 का मतलब हो गया कि घंटे की वैल्यू आपको 5 लेनी है। ठीक है, यहां पे भी मैं 5 रखता हूं, यहां पे भी मैं 5 रखता हूं। अब ये जो दो आइडियल देखें, आपको 60/11 याद रखना है, मैंने आपसे कहा था। आपको 60/11 याद रखना है, मैंने आपसे कहा था। 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, इसलिए 2 आंसर्स आएंगे। 0 डिग्री और 180 के वक्त पे सिर्फ एक बार बनता है, इसलिए वो एक ही बार आता है। यहां पे 2 आंसर्स आएंगे। अब 60/11 को अब आप देखें 3 से 5 की क्लॉकवाइज दूरी कितनी होगी, 2 घंटे, तो आप इंटू 2 करें। और 9 से 5 यहां से देखोगे तो 4 घंटे आएगा। क्लॉकवाइज लेना है, 9 बजे से 5 बजे तक क्लॉकवाइज जाओगे तो 9 से 5 कितना हो गया, 10, 11, 12, 3 घंटे, 1, 2, 3, 4 और 5 और 3 और 5 8 घंटे क्लॉकवाइज जाना है। जो आइडियल फॉर्मेशन है उससे क्लॉकवाइज जाना है, दक्षिणावर्त जाना है घड़ी की दिशा में। तो 9 से 5 का क्लॉकवाइज डिस्टेंस 8 घंटे का हो गया। अभी 60 × 2 120/11 यानी कि 10 सहित 10/11 मिनट, और 60 × 8 इज 480/11। 480/11 का मतलब हो गया 43 सहित 7/11, 43 विद 7/11। यानी कि आपके आंसर्स क्या आए, 5:10 मिनट, 10 सहित 10/11 मिनट, 5:10 इज 10/11 मिनट्स, और 5:43 सहित 7/11 मिनट। ऐसे और एग्जांपल्स करवाऊंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। मंगला राम कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं देवासी का। ओके जी हाँ, मेरी तरफ से भी राम राम, आपको उत्कर्ष की तरफ से। ओके हाँ अमित भाई, सामने सबका ध्यान होना चाहिए। 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा। 2 आंसर्स आए, 5:10 पॉइंट समथिंग मिनट और 5:43 पॉइंट समथिंग मिनट। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर 2 बार क्यों होता है, तो आपको याद होगा, पिछला वीडियो देखना अगर याद नहीं है और नहीं देखा है तो। आपको मैंने बताया था 0 डिग्री हर घंटे में 1 बार बनता है, पर 12 से 1 बनता ही नहीं है। 180 डिग्री हर घंटे 1 बार बनता है, पर 6 से 7 बजे तक बनता ही नहीं है। मतलब 12 घंटे में 11 बार ये दोनों एंगल्स बनते हैं। और जब मैं बात करता हूं 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार बनता है, पर 3 बजे से 4 बजे एक ही बार बनेगा, और 9 बजे से 10 बजे भी एक ही बार बनेगा। तो तब एक आंसर्स आएंगे, अदरवाइज 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर्स कैसे आएंगे, आपसे बोला है 5 से 6 बजे के बीच, यानी कि 5 बजे। अब आप देखें बड़ा वाला कांटा 12 पे है और 5 बजी है। ये एंगल अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये फास्ट घूमेगा बड़ा वाला कांटा, और यहां पे लगभग 5:10 पे एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि आपका आंसर आया है 5:11 पे। उसी तरह अब ये इसको क्रॉस करके जब आगे जाएगा
ये कांटा थोड़ा सा आगे आएगा और एक बार फिर से 90 डिग्री का एंगल लगभग 5:45 के आसपास बन रहा होगा। तब भी आप देखें कि यहाँ पे लगभग 5:43 पे भी एक बार फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो 90 डिग्री जब भी आपसे पूछेंगे तो दो बार आपके आंसर्स आते हैं, अदरवाइज 0 डिग्री और 180 डिग्री में एक बार आंसर आता है। आप चाहते हैं तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं फॉर्मूले से करके दिखाता हूं आपको। हमने आपसे पूछा था कि 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री कब बनेगा। फॉर्मूला हमारे सामने है, मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू घंटे। घंटे के लिए मैंने आपसे कहा था इसे H1 याद रखें क्योंकि 5 की वैल्यू रखनी है, 6 काम का नहीं है या 5 काम का है, प्लस माइनस थीटा। मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू 5 150 प्लस माइनस 90। मिनट इज इक्वल टू 2 देखें 30 इंटू 5 150 प्लस 90 240 और 150 माइनस 90 60। तो आप देखें 2 इंटू 240 480/11 यानी वही 43 सहित 7/11 और 120/11 यानी वही 10 सहित 10/11। पर इस तरह से दो बार फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर नहीं देना है, इसलिए हमने उस छोटे तरीके से किया था और आंसर आपको सेम 2 वैल्यूज मिली थी। इसी तरह से आपको करना है। अगर यहाँ पे मैं एक और आपको क्वेश्चन दूं, उम्मीद करता हूं फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा, बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला कब यूज करना है? अगर 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री इनके अलावा आपके मन में इसके अलावा कोई क्वेश्चन में अलग थीटा की वैल्यू है, बोलते हैं 5 से 6 बजे 60 डिग्री कब बनेगा, तो 5 से 6 बजे 60 डिग्री के लिए यहाँ पे 60 लिखना ही पड़ेगा आपको। जिस तरह यहाँ 90 लिखा है उस तरह 60 लिखना ही पड़ेगा और किसी तरीके से आंसर लाने की कोशिश आपको नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आपको यहाँ पे जो है अगर 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री कहा है तो आप बिना फॉर्मूले के कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था। ऐसे ही हम आपसे अगर कहें कि आप हमको बताओ 7 से 8 बजे दोनों कांटे कब परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। अगर ये क्वेश्चन है, लंबवत होंगे परपेंडिकुलर होंगे, एक ही बात है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, सब कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपको मैंने बताया कि भाई लंबवत की बात, 90 डिग्री की बात चल रही है, तो 90 डिग्री एक तो 3 बजे बनता है और 90 डिग्री एक 9 बजे बनता है। आपको बोला है 7 से 8 यानी घंटे की वैल्यू 7 लेनी है। यहां आया 7 और यहां पे भी आया 7। अब आपको 3 से 60/11 60/11 तो ये याद ही रखना है आपको हमेशा, ये तो याद ही रखना है, कुछ भी हो जाए याद रखना है। अब आप देखें 3 से 7 की क्लॉकवाइज दूरी 4 घंटे की है तो 4 लिखें। 9 से 7 की क्लॉकवाइज दूरी 10 घंटे की है तो यहां 10 लिखें। 10 घंटे होगा, 9 से 9 12 घंटे होता है, 7 बजे हैं तो 2 घंटे पहले 10 घंटे हो जाएगा। गिन भी सकते हो 10 11 12 लिख के, पर वो मूर्खता होगी। 60 इंटू 4 240/11, 240/11 का मतलब हो गया 21 सहित 9/11 और 60 इंटू 10 600/11, 600/11 का मतलब हो गया 54 6/11। यानी कि जो दो आंसर्स आपके आए वो यहां पे आ गए 7:21 सहित 9/11 और 7:54 सहित 6/11। ये दो आंसर्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं और इन दोनों आंसर अब आपके मन में आ रहा होगा सर 2 आंसर है तो ऑप्शन कौन सा? भाई मोस्टली क्या होगा, पहला ये वाला ऑप्शन होगा तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा तो ये नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से एक मिलेगा तो जो मिल जाए वो आपका आंसर है। और अगर दोनों मिल जाएं, बोले पहला ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन ये है, तो चौथा या पांचवा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी आंसर होंगे। तो मतलब दोनों में से एक डिसाइड नहीं कर सकते। अगर एक ही ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है, पर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही आंसर होंगे, ऐसा भी एक ऑप्शन आपका होगा। जैसे ऑप्शन वैसे दिमाग लगा के आंसर दे दीजिएगा, पर यहाँ पे 2 आंसर्स आपके लगते हैं। रिवाइज कराने के लिए 0 और 180 डिग्री का एग्जाम्पल मैं आपको एक बार फिर से देता हूं। मेरा क्वेश्चन है 3 से 4 बजे 0 डिग्री कब होगा, और मेरा दूसरा क्वेश्चन हो सकता है 3 से 4 बजे 180 डिग्री कब होगा। मतलब 3 से 4 बजे ऑपोजिट कब होंगे, 3 से 4 बजे 0 डिग्री पे कब होंगे। तो 0 डिग्री कब होता है? 12 बजे होता है।
दोनों कांटे मिलते हैं, उसका आइडियल एग्जाम्पल 90 डिग्री का आइडियल एग्जाम्पल नॉर्थ 3 थे, 0 डिग्री मिलने का आइडियल एग्जाम्पल 12 बजे का होता है और विपरीत होने का आइडियल एग्जाम्पल 6 बजे का होता है। छोटा कांटा 6 पे, बड़ा कांटा 12 पे, ऑपोजिट होते हैं। आपको यहां भी 60/11 याद रखना है, आपको यहां भी 60/11 याद रखना है। और आपको बोला है 3 से 4 बजे, 3 से 4 बजे का मतलब हो गया घंटे की वैल्यू 3, घंटे की वैल्यू 3। अब आपको 6 से 3 क्लॉकवाइज जाना है, 6 से 3 क्लॉकवाइज जाओगे तो गिन सकते हो 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते 9 घंटे होंगे, नहीं तो 6 से 6 12 घंटे होते हैं, 3 घंटे पहले 9 घंटे, तो इंटू 9 कर दें। और 12 से 3 क्लॉकवाइज गिनोगे तो 3 घंटे होते हैं, इंटू 3 लिख दें आप, आपके आंसर्स आएंगे 540/11 यानी 49 1/11, 49 1/11। और यहाँ पे आपके आंसर्स जो होंगे 180/11 यानी 16 4/11। तो आपके दो आंसर, यहाँ पे जो आंसर आया 0 डिग्री कब बनेगा, तो 3:16 सहित 4/11 मिनट पे बनेगा। और 180 डिग्री कब बनेगा, 3:49 1/11 मिनट्स पे बनेगा। ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जस्ट एक रिवीजन है इसलिए एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा। अब ये 3 ही एंगल्स के बारे में 99.99% क्वेश्चंस बनते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से आप कर लोगे, उम्मीद करता हूं। अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री ऐसी कोई और वैल्यू आती है इन 3 एंगल्स के अलावा, तो फॉर्मूला अपने पास है, उस फॉर्मूले में अप्लाई करो और आंसर दे दो, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ जो पिछला वीडियो यानी कि पहला वीडियो हमने क्लॉक का बनाया, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो बातें ये थी कि आपको थ्योरेटिकल बातें थी। 0 डिग्री का एंगल हर घंटे 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, पूरे दिन में 22 बार बनता है, 12 से 1 बजे नहीं बनता है। 90 डिग्री के वक्त पे हमने कहा था कि हर घंटे में 2 बार बनता है, पर 12 घंटे में 22 बार बनता है, पूरे दिन में 44 बार बनता है। जो थ्योरेटिकल बातें की थी, टेबल बना के मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो रट लेना, काम आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कैसा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनना। आपसे कहा कि बताओ दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे। अच्छा, कितनी बार मिलेंगे बोले तो 0 डिग्री। अब हमने आपको लिखवाया है, आपको समझाया है कि हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 बार बनता है, पर 1 घंटा ऐसा है जब वो बनता नहीं है। अब आप देखें, 2 से रात 11, सुबह दोपहर 2 से रात 11 बजे तक यानी 9 घंटे। 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री 12 से 1 बजे नहीं बनता, तो क्या इन 9 घंटे में यानी दोपहर 12 से रात 11 बजे तक, दोपहर 2 से रात 11 बजे तक, क्या 12 से 1 का समय आया है? नहीं आया। हमने तो रात 11 बजे पे घड़ी रोक दी है, यानी कि 9 घंटे में ये एक्सेप्शन नहीं है, तो 9 घंटे में 1-1 बार बन के 9 बार बच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपसे कहते, सेम क्वेश्चन बोलते कि दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे दोनों कांटे कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे, ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री का हर घंटे 1 बार, 12 घंटे में 12 बार नहीं, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 6 से 7 बजे 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो आप देखें, 2 से रात 11 9 घंटे होते हैं, पर क्या इस 9 घंटे में, देखें 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो 6 से 7 बजे नहीं होता। तो क्या ये 6 से 7 बजे वाला समय 2 से 11 के बीच में आएगा? 2 से 11 के बीच में 6 और 7 तो आते हैं, यानी कि 9 घंटे में से 1 घंटे नहीं बनेगा, यानी 8 घंटे 1-1 बार वो एंगल बनेगा और 8 बार वो एंगल बनेगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको?
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपसे कहते कि बताओ रात 11 बजे से अगले दिन शाम 8 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार लंबवत यानी परपेंडिकुलर होंगे? तो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हमने क्या पढ़ा है? हर घंटे 2 बार, पर 3 से 4 और 9 से 10 एक बार। इसीलिए 12 घंटे में 22 बार होता है, 24 बार नहीं। अब आप देखें, मैं बात करता हूं रात 11 से सुबह 11 बजे की। रात 11 से सुबह 11 की, यानी कि 12 घंटे। 12 घंटे में 22 बार। रात 11 से सुबह 11, 12 घंटे पूरी घड़ी रोटेट कर गई, एक्सेप्शन वगैरह सब मिला लिए हमने, तो 12 घंटे में 22 बार होता है। लिखवाया है, रट लेना है ना। अच्छा, अब सुबह की 11 बज चुकी हैं। सुबह की 11 से शाम 8 बजे। सुबह की 11 से शाम 8 बजे, यानी कि 9 घंटे। क्या इन 9 घंटे में एक्सेप्शन 3 से 4 और 9 से 10 आ रहा है? देखते हैं। 11 से 12 में नहीं आ रहा, 12 से 1 में नहीं आ रहा, 1 से 2 में नहीं आ रहा, 2 से 3 में नहीं आ रहा, 3 से 4 में आ रहा है, यानी कि 3 से 4 एक बार तो आएगा। अच्छा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10 वाला घंटा तो आया ही नहीं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं 9 घंटे में से 1 घंटा माइनस कर दो तो 8 घंटे, तो 2 बार यानी कि 16 बार, और इस 1 घंटे में 1 बार यानी 1 बार और, तो 17 बार। 22 बार ये और 17 बार ये, 22 प्लस 17 यानी 39 टाइम्स 39 बार 39 दफा दोनों कांटे लंबवत होंगे। तौकीर आलम, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2 टाइम्स इन एन आवर, 22 टाइम्स इन 12 आवर्स लिखो तौकीर। 1 घंटे में 2 बार, तो 3 से 4 और 9 से 10 में एक बार होगा, तो 12 घंटे में 22 बार होगा। इस बात को आपको समझना है, 12 घंटे में 22 बार होना चाहिए। अभी ये 24 घंटे तुमने लिखा है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आपका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार होगा? फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप लोग। पूरा स्क्रीन पे फोकस रखें और इसका आंसर दें। हाँ, अभी तक आंसर देखने को नहीं मिला है मुझे। जी फटाफट से। वीरेंद्र सिंह 18, प्रकाश पुखराज 18 आंसर दे रहे हैं। ओके, मीनाक्षी का आंसर भी 18 है। मिस्टर अजीत रहाणे भी 18। अच्छा, 8 से 6 10 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 10 घंटे। रात 8 से सुबह 6, रात 8 से 12 4 घंटे, 12 से 6 10 घंटे। इन 10 घंटों में क्या 90 डिग्री की बात चल रही है? मतलब 3 से 4 तो नहीं है, चेक करो, और 9 से 10 तो नहीं है, चेक करो। तो 8 बजे से 6 बजे में 3 से 4 भी आएगा और 9 से 10 भी आएगा, यानी 8 घंटे
तो 2-2 बार बजेगा यानी 16 बार बजेगा, और 2 घंटे 1-1 बार होगा यानी 2 बार होगा, और कुल मिला के 18 घंटे होंगे। भाई हर घंटे 2 बार होता है, पर 3 से 4 और 9 से 10 में 1-1 बार होता है। क्या ये दोनों आवर्स इस ड्यूरेशन में आ रहे हैं? 8 से 9, 9 से 10 आएगा, 9 से 10 आ रहा है, फिर 6 तक जाऊंगा तो 3 से 4 भी आएगा, 2 घंटे तो 1-1 बार वाले, और बचे हुए 8 घंटे 2-2 बार वाले, मिला के 18 बार, 18 आवर्स नहीं 18 बार। तो मुझे लगता है अब कोई टेंशन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस। घड़ी के जो मूल चीजें हमने पढ़ी उससे उनका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन है, लखनऊ से इलाहाबाद के लिए बस प्रत्येक घंटे पर चलती है। यह भी घोषणा की गई कि पिछली बस लखनऊ से 20 मिनट पूर्व छूट चुकी है। अगली बस दोपहर 12:30 बजे है। यह घोषणा कितने बजे हुई? कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगली बस दोपहर 12:30 बजे जाएगी, हर घंटे जाती है, यानी पिछली बस कब जाती है? उसके कितनी देर बाद पहुंचे हो घोषणा वाले टाइम पे, आपको ये बताना है, और कितना आसानी से बता दोगे मुझे ये देखना है। विनीत कुमार पटेल कह रहे हैं फिर से बताऊंगा भाई, फिर से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बेफिक्र रहिए। दिनेश भाटी, स्वागत है आपका उत्कर्ष पे। राजेंद्र, बिल्कुल सही आंसर दिया था तुमने पिछले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन दिए हैं मेरे को तो भैया चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा है, आपको क्या लगता है? जो आप कहोगे वो सही आंसर होगा, पर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सही आंसर देंगे तो ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरे गले से जल भी उतरेगा। करेक्ट आंसर दिया है लिखमाराम ने सबसे पहले, धर्म का आंसर भी करेक्ट है। प्रकाश, तुम थोड़े से शायद गलत हो। आकाश भारती का आंसर भी करेक्ट है, हाँ गुड। करतार, तुम्हारा आंसर शायद गलत आ रहा था, चेक करो उसे। रजनीश का आंसर गलत था भाई, चेक करो। राजेंद्र बैरवा आंसर करेक्ट दे रहे हो। वीरेंद्र सिंह आंसर गलत है भाई। 20 मिनट पीछे क्यों चले गए, 20 मिनट आगे जाओ। अच्छा, बस हर घंटे चलती है। अगली बस 12:30 बजे है, यानी पिछली बस 11:30 बजे थी, 12:30 से 1 घंटे पहले। आप जब गए, देखें यह भी घोषणा की गई कि पिछली बस लखनऊ से 20 मिनट पूर्व छूट चुकी है। मुझे बताओ कि 11:30 बजे छूटी थी और मैंने सुना 20 मिनट हो गए छूटे हुए, मतलब मैं इससे 20 मिनट बाद में पहुंचाऊं कि पहले पहुंचाऊं? बाद में पहुंचाऊंगा तभी तो मुझे बोला छूट चुकी है, यानी कि मैं इससे 20 मिनट बाद पहुंचा हूं, यानी कि मैं 11:50 पे पहुंचा हूं, और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। किसी 1-2 बंधुओं ने आंसर मेरे भाई 11:10 दे दिया। भाई 20 मिनट बाद जाएगी नहीं, 20 मिनट बाद 20 मिनट पहले जा चुकी है, तो 11:30 20 मिनट पहले हो चुके हैं, यानी कि अभी 11:50 हुए हैं। घोषणा 11:50 पे हुई है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। समझ रहे हो? 11:40 आंसर दिया है चित्रंजन ने। चित्रंजन भाई 11:40 नहीं 11:50। अरविंद यादव, आंसर तुमने करेक्ट दिया कि नहीं दिया, सबसे पहले ये चेक करो। वेरी नाइस। मीनाक्षी क्या बात कर रही हो, आंसर दे दो फटाफट से। सौरभ कुमार गुप्ता 11:50 करेक्ट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी कॉमन सेंस। महेश घर से बस स्टॉप के लिए समय से 15 मिनट पहले निकला। बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 प्रातः बस स्टॉप पहुंचा। वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है? 8:40 पे बस स्टॉप पहुंचा। महेश घर से बस स्टॉप के लिए समय से 15 मिनट पहले निकला। ओके, वह 8:40 प्रातः बस स्टॉप पहुंचा। आपको बताना है कि वो किस टाइम निकलता है। देखें 8:40 पे बस स्टॉप पहुंचा, पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, यानी 8:30 निकला। इतना सा क्वेश्चन है भाई, 8:30 पे निकला, 8:30 आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? 8:30 अनिरुद्ध नैन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लिखमाराम चौहान 8:25 कह रहे हैं, 8:25 ऑप्शन में नहीं है। महेश घर से बस स्टॉप के लिए समय से 15 मिनट पहले निकला। समय से 15 मिनट पहले निकले का मतलब हो गया कि जब भी बस थी उससे 15 मिनट पहले। बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 बस स्टॉप पे पहुंचा। वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है? अच्छा 8:30 नहीं, 8:45 इसका आंसर होना चाहिए।
जो आपसे क्वेश्चन में कहा, देखें हालांकि लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग लिखी है, पर फिर भी आप इसको समझें। महेश बस स्टॉप के लिए जो निकला है वो समय से 15 मिनट पहले निकला, मतलब जिस समय पे रोज निकलता है उससे 15 मिनट पहले निकला। 8:40 पे आज पहुंचा है, यानी 8:40 से 10 मिनट पहले 8:30 पे आज निकला है। 8:30 पे आज निकला है, और आज तो वो 15 मिनट जल्दी निकला है, मतलब वो रोज 8:45 पे निकलता है। 8:45 पे निकलता है। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का होना चाहिए, जो लैंग्वेज से हम समझ पाए। हालांकि लैंग्वेज पूरी तरह से बता नहीं पा रही, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध होनी चाहिए थी। शीतल का करेक्ट आंसर है, अवधेश का आंसर भी करेक्ट है, विकास रॉय इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है। 12:15 बजे, 12:15 कैसे बजती हैं? 12:15 का मतलब हो गया छोटा वाला कांटा ऑलमोस्ट 12 पे और बड़ा वाला कांटा 15 पे। 12:15 ऐसे ही बजती हैं भाई। 12:15 बजे, बोले घंटे वाली सुई पूर्व में है, घंटे वाली सुई पूर्व में है, यानी कि ये पूर्व हुआ, ईस्ट हुआ। देखें वैसे तो हमें पता है ये ईस्ट होता है, ईस्ट के बाद में साउथ, साउथ के बाद में वेस्ट, और वेस्ट के बाद में नॉर्थ। अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो ईस्ट से क्लॉकवाइज चलूंगा तो साउथ आएगा, यानी कि ये दिशा जो है ये साउथ यानी दक्षिण होनी चाहिए। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं वो तो बता, इंगित करती हो तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी? विपरीत, मिनट वाली सुई साउथ में है तो इसके विपरीत वाली दिशा नॉर्थ यानी उत्तर होगी। मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है बोलते तो हमारा आंसर होता कि मिनट वाली दिशा साउथ है। आपसे बोला है मिनट वाले कांटे के विपरीत दिशा, तो साउथ के विपरीत मेरे भाई जग जाहिर है नॉर्थ होता है। इज दैट क्लियर? ओके मयंक, साउथ आंसर करेक्ट होता अगर मिनट वाली सुई का डायरेक्शन पूछा होता। मिनट वाली सुई के विपरीत का डायरेक्शन पूछा है, नॉर्थ यानी उत्तर आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए, तो अब आपके सामने क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं और इस वीडियो को यहां पे मैं विराम दे दूंगा। इसके बाद में क्वेश्चन क्या है सुनना। मैं 4 से 5 बजे के बीच बाजार गया और 7 से 8 बजे के बीच लौटा। मैंने देखा दोनों कांटों की स्थिति परस्पर बदल गई थी। मैं ठीक किस समय घर से निकला था? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हुआ सुनना। मैं जब गया तब 4 से 5 बजे का कोई टाइम हुआ था। 4 से 5 बजे का कोई टाइम हुआ था, यानी कि ये 3, ये 4, ये 5। मैं 4 बज के कुछ मिनट पे गया था और जब लौटा तो 7 से 8 बजे के बीच का समय था, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 लौटा तब छोटा वाला कांटा 7 से 8 के बीच में समय। मैंने देखा कि दोनों कांटों की स्थिति परस्पर बदल गई। परस्पर बदल गई मतलब म्यूचुअली बदल गई, यानी कि लौटते समय जहां घंटों वाला कांटा है तब वहां मिनट वाला कांटा था 7 से 8 बजे के बीच, और जाते समय जब जहां घंटों वाला कांटा था लौटते समय यहां पे 4 से 5 बजे लौटते समय यहां पे मिनट वाला कांटा हो गया। तो आपको ये टाइम बताना है, मैं किस टाइम घर से निकला हूं, एग्जैक्ट बताना है। लगभग तो बता सकते हो 4:35 से 40 मिनट का समय है और लौटने का समय 7:20 से 25 का 22, 23, 25 का समय है। वो नहीं, एग्जैक्ट बताना है कि एग्जैक्ट 4:35
36 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग, ऐसा आंसर आपको देना है। आपको कल तक मुझे बताना है, कल मैं लौटूंगा तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और हम इस सेशन को अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। क्लॉक से जुड़े जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सारे करा दूंगा, मेरा वादा है आपसे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा उत्कर्ष से, और साथ साथ उत्कर्ष जितने भी और प्रयास कर रहा है, जैसे इस टॉपिक के और अभी और सारे टॉपिक के जो क्वेश्चंस डलते जा रहे हैं हमारी ई उत्कर्ष ऐप पे, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, उसे इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको उसे जल्द से जल्द इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो पैकेज हम आपको सभी तरफ से देना चाह रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा पाएं, और आपकी तैयारी को जिस मुकाम पर हम देखना चाहते हैं वहां पर आप उसे ले जा पाएं। अभी के इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, दिल से अगर अच्छा लगे तो जाने से पहले लाइक करना, दिखावे के लिए नहीं, दिल से अगर समझ में आया हो, फायदा हो रहा हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को वहाँ पे शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। कल फिर मैं आपसे इसके तीसरे सेशन में आपसे ज़रूर मिलूँगा। अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.